हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट, साइंस, इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आशा करेंगे जो क्लास है इसको आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए भैया, फिर शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, लेकिन सभी लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। भाई, ये मान लीजिए होमगार्ड की परीक्षा में अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो या तो फॉर्म भी ना भरो, ठीक है ना। और अगर फॉर्म भर दिया है तो ये मान लीजिए कि सीट आपको एक निश्चित कर लेना एग्जाम में आपके, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर दिए हैं, आपने यूपीएसआई का भी पेपर दिया हुआ है, ठीक है ना, आपने एसएससी जीडी का भी पेपर दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें फॉर्म भरा है। और अगर आप होमगार्ड का एग्जाम नहीं निकाल पाए तो घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, ये मान लीजिए, ठीक है। तो इस की नौबत ना आए, लोग आप पे हंसे ना, आपका मजाक ना उड़े, तो भाई डट के मेहनत करना है, ठीक है। पहले इसका आंसर डिस्कस करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि हाँ, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 21 होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको डट के मेहनत करना है, ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि आप कामयाब हो, इसीलिए हम भी आपके एग्जाम के लिए तो बिल्कुल डेडिकेटेड है। आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, ठीक है। तो वो इस टेस्ट सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ठीक है, सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसके अलावा मैं आपको दिखा, ये देखिए, तो यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल मॉडल पेपर इसमें मिलेंगे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज, बाकी तो है, रीजनिंग मैथ्स तो है ही नहीं। अब अगर रीजनिंग मैथ्स एग्जाम में नहीं है, फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो भाई घर वाले क्या ही कहेंगे आपसे, है ना। और आप बिल्कुल लग जाइए, डट जाइए, कुछ ना करिए, ठीक है। खाना बनना है तो थोड़ा बहुत खुशबू ले की काम चला लीजिए, बाद में खाइए, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल नए पैटर्न पर ये आधारित टेस्ट सीरीज है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक इसमें मिलेंगे, और प्राइस भी केवल 99 रुपीज में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 499 रुपीज से घटा के सीधा प्राइस हमने 99 रुपीज कर दिया है, ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है हटाइए, टेस्ट सीरीज को केवल फॉलो अप करिए, एग्जाम में निश्चित सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। परचेज करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, बीएसए ट्रिकी क्लास का ऐप इंस्टॉल करिए। याद रखिए कि बीएसए के ऐप में ये जो शेयर वाला लोगो, जैसे आप लोग शेयर है ना, उसी को समर्पित, उसी को देख के हमने शेयर का लोगो लगा रखा है। इसी शेयर वाले लोगो को आपको इसको इंस्टॉल करना है, वहां से इसको परचेज करिए। लेकिन भैया मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। पोस्ट भले ही छोटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत अच्छी कर सकती है, ठीक है। आजकल जो 12-12 घंटे लोग काम करते हैं 60-60 रुपए की सैलरी पे, ठीक है। मैं उनको भी सल्यूट ही करता हूँ, ठीक है, कि भाई घर तो चलाना है, पेट पालना है, लेकिन भाई उससे अच्छी बहुत अच्छी नौकरी है, कर लो, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म भरा है तो एग्जाम निकालना पड़ेगा आपको, ये मान लीजिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है। अब बताओ भाई, पूछने वाली बात है, ठीक है। होमवर्क भी बताइएगा इसको, आपको एज अ होमवर्क रख लीजिए। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत हार्ड लेवल भी नहीं रहेगा, ठीक है। हमने तो सोचे कि जी कहेगा बहुत हार्ड रहेगा, भाई ये पोस्ट के हिसाब से तो पेपर बनाएंगे, है ना। चलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML रट लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथियों, क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। मेरे शेरों, भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, तो कालिदास जी को बोलते हैं, ठीक है। रघुवंशम कुमार, इसके अलावा हाँ, कालिदास जी को जी से जो एग्जाम यूपी वाले हैं, इनको बहुत एग्जाम जो यूपी वाला कंडक्ट कराते हैं बहुत प्यार है, ठीक है। ऋतु संहार, कुमार वंशम, ठीक है। ये सभी जो रचनाएं हैं, कुमार शंभु, ऋतु संहार, ठीक है, ये सभी रचनाएं जरूर पूछते हैं एग्जाम में इनके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कालिदास ऑप्शन ए पे, सॉरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, ये हेग नीदरलैंड्स में, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामान हेतु कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला फेमस है, जरा बताइएगा हमको। भैया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेरठ। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। बताओ भाई,
मानव शरीर में आरबीसी जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं, इनका निर्माण कहाँ होता है, चलिए बताइएगा। ये होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा सी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज इज माई बर्थ राइट, और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। कैसे भूल सकते हैं आप इस नारे को, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? कमेंट करिए। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, कमेंट करिए। ऑप्शन बी 2005 में लागू हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? चलो भाई, कथक का संबंध किस घराने से है? देखिए लखनऊ, जयपुर और बनारस से तीनों घरानों से संबंधित है। अगर आपने भी अपना आंसर भाई ऑप्शन नंबर चुना है डी, वेरी वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? अब सबसे निकट कौन सा ग्रह है भाई? शुक्र, ठीक है ना, भगवान का शुक्र है ना, सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे सिमिलर दिखता है पृथ्वी का काफी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भैया, पुलिस विभाग में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? एफआईआर क्या होता है भाई? हमने जो सबसे पहले जाएगा वही तो करेगा एफआईआर, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है भाई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इन्वेस्टिगेशन देखिएगा, इंफॉर्मेटिव देखिएगा, है ना, ये ध्यान में रख के करिएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए मतलब इंफॉर्मेटिव लिखा हो, है ना, इन्वेस्टिगेशन लिखा हो, ये चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बताइए दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? बचपन में खूब डेयरी जो होती है ना गांव में, दूध देने जाते थे, वहां पे क्या लैक्टोमीटर, जिसको लट्टू गांव में बोलते हैं, लट्टू मीटर, ठीक है ना, होता है लैक्टोमीटर। गांव वाले क्या बोलते हैं भाई, गांव के जो हमारे दादा लोग हैं, लट्टू मीटर बोलते हैं इसको। चलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चौरी चौरा कांड है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था, याद रखिएगा। कब भैया? 4 फरवरी 1922 को। चलिए डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका, यूएसए से। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करिए। चलो भाई, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। चलिए क्वेश्चन चला गया क्या? नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 जिले हैं, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है भैया, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? क्वेश्चन पढ़ते चलिए फटाफट से। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। चलिए ठीक है, अब है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है वो बांध, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए जिन भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को हम ऑर्डर दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, वो हमारी होती है आउटपुट डिवाइस। अब मान लो हमको कंप्यूटर पे एस टाइप करना है, एम टाइप करना है, तो कीबोर्ड से तो उसको ऑर्डर करेंगे ना दबा के, बस जिससे ऑर्डर दे सके वो आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना, ये सभी क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? चलो भाई, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल जी ने किया था। क्लियर भैया, बेगम हजरत महल जी ने किया था। जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन बी है, वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके लिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन हमारा ए आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? चलो भैया, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए भैया देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। हाँ अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। बताओ भाई, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? चलिए कमेंट करिए।
कमल है। ओके, कमल ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चलो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, कमेंट करिए। तो इसको खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के नाम से इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, थारू, भील, बुक्सा। चलो भाई कमेंट करिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये थारू जनजाति है। ठीक है, तो भैया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति, याद रखिएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है। वेरी गुड। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स बताइए, 1905, 1906, 1911, 1947। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। ये 1905 में हुआ था भाई। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था भाई? यह 1905 में हुआ था मेरे शेरों। ऑप्शन अगर आपने ए चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है ये। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? हमने सर्वोच्च कमांडर की बात की है, बताइए। ठीक है ना, ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ओके, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर है, सॉरी। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई जी का पूरा नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे जाता है, बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। चलिए, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, बताइए, कमेंट करिए। MS स्वामीनाथन। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपना आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन जी को जाता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? चलो भाई फटाफट से बताइए, आगरा का किला किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? आगरा का किला किसने बनवाया था, कमेंट करिएगा। इसको अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है भाई, ऑप्शन अगर आपने बी चुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलो भैया, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। ओके, ऑप्शन इस क्वेश्चन में अगर आपने ए चुना हुआ है, ये हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? चलो भैया, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, कमेंट करिएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है भैया। चलो भाई, किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस नदी के संगम पर लगता है? चलो भाई, उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला है किस नदी के संगम पर लगता है, कमेंट करिए। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है भैया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नवंबर 2024 की स्थिति की बात करें तो ये है कौन हमारे, तो उस टाइम के कौन थे? तो भाई याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, DY चंद्रचूड़। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? चलो भैया फटाफट से बताइए। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सिंपल से भाई सूर्य से ही प्राप्त होगी, चंद्रमा से थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? डियर फ्रेंड्स कमेंट करिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, या हुमायूं और शेर शाह? बताइए चलिए। ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ओके, अगर आंसर आपने ऑप्शन बी चुना हुआ है
वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए भैया, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है बताइए। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर फ्रेंड्स, लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए होता है? चलो भाई, तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किसके लिए होता है? वी का यूज होता है पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस जेड का यूज अनडू के लिए होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फ्रेंड्स फटाफट से बताइए। चलिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 30 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? अपने फटाफट से बताइए मेरे शेरों, कमेंट करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी। चलिए राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। सोचो अभी क्लास को 15 मिनट शुरू हुए हैं केवल, और हमने आपके लिए 15 मिनट में 40 से ज्यादा नहीं, 42 क्वेश्चन नहीं, 40 प्लस क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और भैया अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए हमको, जो क्लासेस है इनको थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे क्लास में आए। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम हर वो चीज करेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए, अगर आपकी जो है आगे वाली क्लासेस में अगर आप क्लास को शेयर करेंगे, इसी क्लास को शेयर करेंगे, या इसी क्लास में अगर जो है बहुत नहीं, केवल 10,000 व्यूज, ओनली 10K व्यूज अगर आप कर देते हैं तो किसी 2 बच्चों को टेस्ट सीरीज हम फ्री कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर आप कर देते हैं तो टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे। चलिए 2 बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर अगर आपने चुना है ए, मधुमेह, सही आंसर है भाई। चलिए, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है। वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो भाई ताजमहल ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यमुना नदी के तट पर ये स्थित है। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? चलो भाई, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किन्होंने भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। बैक टू वेदास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? बच्चों को पता होना चाहिए। 2 भाषाएं, हिंदी और उर्दू। ठीक है, कौन कौन सी? हिंदी और उर्दू। जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है। वेरी वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन बी, हिंदी और उर्दू ऑप्शन में बी है, सॉरी। चलिए ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? चलो भाई, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ की अगर हम बात करेंगे तो कौन है? 2024 की स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये है कौन? बी आर सुब्रमण्यम जी हैं, BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन अगर आपने ए चुना हुआ है, वेरी गुड भाई। चलिए अगला प्रश्न, जीबी का पूर्ण रूप कंप्यूटर में क्या है? गीगाबाइट होता है। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? गीगाबाइट। ऑप्शन नंबर किसमें? ऑप्शन ए पे दिखे देख गया, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया हुआ फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? गलत मत करना वरना बहुत मार पड़ेगी भैया आपको, यही पे पड़ेगी, यही ऑनलाइन मार पड़ेगी। समुद्रगुप्त को कहते हैं। किनको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन किसमें? बी में। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भी, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? चलो भाई कमेंट करिए, विटामिन डी हम जो है किससे प्राप्त होता है? कमेंट करिए, बताइए। तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आंसर है फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पुलिस संविधान की किस सूची का विषय है? चलो भाई, पुलिस जो है संविधान की किस सूची का विषय है? जरा बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो आप लोग स्टेट के अंतर्गत आते हैं, स्टेट, ठीक है ना, राज्य सूची के तहत आते हैं स्टेट लिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम के रचयिता कौन है? चलो भाई, वंदे मातरम के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? चलिए कमेंट करिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत? कमेंट करिए। ऑप्शन अगर आपने बी चुना हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी, सही आंसर है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, शून्य का आविष्कार किसने किया था? चलो भैया फटाफट से बताते चलिए आप लोग, शून्य का आविष्कार किसने किया था, जीरो का आविष्कार किसने किया था? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर अगर आपने चुना है बी, आर्यभट्ट, सही आंसर है। तो शून्य का आविष्कार किसने किया था भैया? आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है ना। जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपने बी चुना हुआ है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? ये लखीमपुर खीरी जिले में है, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ए, जिनका भी उत्तर है वेरी गुड। चलिए, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न अब। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? साथियों बताइए, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? कमेंट करिए। टंगस्टन का बना होता है। किसका भाई? चलिए, तो ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करो भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर आंसर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है, वेरी वेरी गुड भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए, चलिए बताइए, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करिए। ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन फ्रेंड्स बी आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए केंद्रीय वित्त मंत्री। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? कमेंट करिए। सीपीयू को कहते हैं भैया, सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी केवल 1925। डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, ट्रेन एक्शन। चलिए इसका नाम परिवर्तित करके बहुत अच्छा नाम दिया गया है, ठीक, वो थोड़ा नाम नहीं अच्छा लगता था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 25-25। चलिए 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भाई, राष्ट्र मानव अधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस कह सकते हैं, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो इस प्रश्न के लिए हमारा परम सत्य आंसर है भाई। चलिए ले चलेंगे अब हम आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे छोटा जिला कौन सा है बताइए? हापुड़, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा भैया उत्तर प्रदेश का हमारे? तो ये हापुड़ जिला है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? चलो भाई, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी बताइए? ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किस राज्य में है? चलो भाई, सांची का स्तूप किस राज्य में है? कमेंट करिए। मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर फ्रेंड्स आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? मेल का तो फुल फॉर्म मेल ही होता है ना, लेकिन ई का केवल पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म, आंसर इस क्वेश्चन के लिए भाई बी हमारा सत्य उत्तर है। चलिए
अगला प्रश्न, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 किस नाम से जाना जाता है? इसको जानते हैं वुमेन पावर लाइन के नाम से, वुमेन पावर लाइन। ऑप्शन ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, वुमेन पावर लाइन। चलिए देखेंगे इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए कमेंट करिए। सिकंदरा, आगरा में स्थित है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन फ्रेंड्स बी आया हुआ है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? डियर फ्रेंड्स चलिए कमेंट करिए भैया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, कमेंट करिए। हाँ, भारत के सबसे लंबे बांध की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, हीराकुंड बांध। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, लगभग 26 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, ये टिहरी बांध। चलिए अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के लिए भारत सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल कौन सा है? जो ऑफिशियल है ये है साइबर दोस्त। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा सही भैया। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके लिए कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन बी, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा भाई? बेरी बेरी रोग होता है फ्रेंड्स। चलिए कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स कमेंट करो भाई, बताओ उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? चलिए कमेंट करिए फटाफट से। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? चलो भैया कमेंट करो फटाफट से, माउस के आविष्कारक कौन है? ये डगलस एंगलबार्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? डियर फ्रेंड्स चलिए कमेंट करिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? कमेंट करिए। आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? तो ये किया था हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब? 1875 में। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चलो भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? चलिए कमेंट करिए। 1945 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र का निर्माण होता है? चलो भाई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में इत्र का निर्माण होता है बताइए। कन्नौज जिले में। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगर आपने बी चुना हुआ है फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? कमेंट करिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन अगर आपने इसका बीच आंसर चुना हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? चलो भाई, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट करिए। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जिनेवा ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आया हुआ है फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न भैया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कमेंट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कमेंट करिए। उन्नीस में 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, पैन कार्ड का पूरा नाम क्या है? पैन कार्ड में जो PAN होता है ना पैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? चलिए कमेंट करिए। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न, सारनाथ किस जिले में स्थित है? चलो भाई फटाफट से कमेंट करिए, सारनाथ किस जिले में स्थित है? कमेंट करिए।
ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही बी, वाराणसी। ठीक है ना, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी वेरी गुड। चलिए देखेंगे इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है? चलो भैया, ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक किसमें होती है, कमेंट करिएगा। तो ठोस यानी कि इस्पात में होती सबसे अधिक। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है तो ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से चलिए कमेंट करिए भैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी भैया, 1885 में, 1885 में। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? फ्रेंड्स के चलिए कमेंट करिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारस। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। चलो भाई, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? चलिए कमेंट करिए, बताइए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बी हो जाएगा सही, विटामिन के होता है। क्लियर है? चलिए विटामिन के होता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? बताइए कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, कमेंट करिएगा, बताइए। ये 6 महीने का अंतराल हो सकता है भाई। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भैया, गूगल के सीईओ कौन है? चलो भाई कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में बताइएगा। एज अ होमवर्क इस क्वेश्चन को हम आपको दे रहे, रखिए और इसका आंसर बाद में करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? डियर फ्रेंड्स चलिए कमेंट करिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, बताइए। ऑप्शन बी 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया। ओके चलिए अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करिए। चलिए चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। ओके तो फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? चलो भाई, अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की तो आपको बताना सीटों की संख्या आप कितनी है यहाँ पे, 100। ऑप्शन इस क्वेश्चन का भाई बी जिनका भी उत्तर है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, पूछा गया इसमें साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलो भाई, इसमें साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया क्या होता है। देखिए सोडियम, क्या इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना, ठीक है। और NaCl होता है, ऑप्शन में बी में मेंशन भी किया गया सही से, क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका जो है नाम होता है, केमिकल नेम होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चलिए BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसने? डियर फ्रेंड्स चलिए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है फ्रेंड्स, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, WWW के आविष्कारक कौन है? फ्रेंड्स चलिए कमेंट करिए, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। कमेंट करिए WWW के आविष्कारक कौन है, बताइए। आंसर की बात करेंगे तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया हुआ फ्रेंड्स, टिम बर्नर्स ली, सही आंसर है। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चलो भाई फ्रेंड्स कमेंट करिए,
महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, कमेंट करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? चलो भाई, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? फटाफट से बताइए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? चलो भाई, आईपी एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है, देखिए आईपी एड्रेस में जो आईपी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? चलिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स चलिए कमेंट करिए भाई, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, कमेंट करिए। ये स्थित है अमृतसर में। कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। जिनका भी आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स फटाफट से कमेंट करिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन बी फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। डियर फ्रेंड्स चलिए कमेंट करिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये RN टैगोर जी थे, नहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ओके, जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 112 नंबर किस सेवा के लिए डायल किया जाता है? देखिए अब तो खैर सभी के लिए हो गया, लेकिन बेसिकली किसके लिए होता है? ये आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के लिए। ऑप्शन सी है ना, ERSS यानी कि ऑल इन वन। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भैया, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? डियर फ्रेंड्स चलिए फटाफट से कमेंट करिए, बिजली की जो बल्ब होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये गैस होती है आर्गन या नाइट्रोजन। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना हुआ है, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष ने की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए कमेंट करिएगा। आंसर की बात कर लेंगे तो जिनका भी आंसर आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है भाई। कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है इसमें इतने क्वेश्चन हैं। एक बार हम फिर से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहेंगे। तो भैया अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छी हो और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो ये हम आपके एग्जाम को और जो है ऊंचाई या और आसान करने के लिए लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज, जो कि आपके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ठीक है ना, सब कुछ इसमें आपको हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, ठीक है, जीके का था भंडार इसमें आपको मिलेगा। मात्र 99 रुपीज हमने इसका प्राइस रखा ताकि हर बच्चा, हर मेरा दोस्त इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सके। तो मैं आपको भैया रिक्वेस्ट और रेकमेंड दोनों करूंगा इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बार का इन्वेस्टमेंट अगर आपकी लाइफ बदलने की क्षमता रखता है तो जरूर करिए। ठीक है, इसके अलावा 499 रुपीज से आगे 99 रुपीज हमने इस का प्राइस कर दिया है। और अगर इस क्लास पे 10,000 व्यूज आते हैं, केवल तो केवल 10,000 व्यूज की मैं बात कर रहा हूँ बस, ठीक है, तो हम आपके लिए 2 बच्चे ऐसे सिलेक्ट करेंगे आप में से ही जिनको टेस्ट सीरीज फ्री में दे देंगे। ठीक है, तो सब लोग उसको भी ध्यान में रखिए। टेस्ट सीरीज को परचेज को जरूर करिए। प्ले स्टोर में जाइए, BSA ट्रिकी क्लास का ऐप इंस्टॉल करिए और वहां से इसको परचेज करिए। ठीक है,
तो आज की इस फ्रेंड्स क्लास में इतना ही। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स सब लोग ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।